हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कस्टम हाउस एजेंट यानी क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करना ज़रूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो हम इस वीडियो में आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगाज़ करें, मैं उन दोस्तों को बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपने टारगेट 1000 सब्सक्राइबर जो है वो हासिल कर सकें और आपकी मदद मुसलसल करते रहें। सो दोस्तों, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है और वो क्या करता है। दोस्तों, जो काम कर रहे हैं पहले से दो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो दोस्तों को पता है कि कस्टम हाउस एजेंट जो होता है, जैसे क्लियरिंग एजेंट भी कहते हैं, वो दरअसल क्या कर रहा होता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कस्टम क्लियरेंस होती है, कस्टम के साथ डीलिंग जो होती है, वो एजेंट आपका कर रहा होता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ अपना जो भी कार्गो है या डॉक्यूमेंट्स है आप उस एजेंट के हवाले कर देते हो। बाकी सारी जो कम्युनिकेशन कस्टम के साथ होती है, क्लियरेंस होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है, जो भी चीज़ जीडीज़ वगैरह फाइल करनी होती है, वो एजेंट सब चीज़ें देख रहा होता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है दोस्तों कि इन एक्सपोर्ट अ कस्टम ब्रोकर डिलीवर डॉक्यूमेंट टू एक्सपोर्टर आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज विद कस्टम्स। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि दोस्तों इन एक्सपोर्ट के अंदर क्या करने के बाद, सारे चीज़ें कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर देगा, आप अगर आप एक्सपोर्टर हो तो। और इन इम्पोर्ट के अंदर क्या करेगा, इन इम्पोर्ट ट्रेड गुड्स आर डिलीवर्ड टू इम्पोर्टर बाय कस्टम्स ब्रोकर आफ्टर कंप्लीट नेसेसरी इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस एंड प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज। इम्पोर्ट में क्या करेगा, सब क्लियरेंस कराने के बाद आपका जो भी कार्गो होगा वो आपके हवाले कर देगा, कस्टम से बाहर निकलवा कर, क्लियरेंस करवा कर। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट का अपॉइंट करना ज़रूरी है कि नहीं है। क्लियरेंस कस्टम प्रोसीजर के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट का अपॉइंट करना ज़रूरी है कि नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है कि ज़रूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर भी लिखा हो, एज पर कस्टम्स लॉ एनी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कैन डायरेक्टली फाइल डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर ओन शिपमेंट एंड कंप्लीट द प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज। It doesn't mean that the importer can file documents of other exporter or importer। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों अपने डॉक्यूमेंट खुद फाइल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने, मतलब वो सेल्फ क्लियरेंस करा सकते हैं सिर्फ वो, मतलब किसी और इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की क्लियरेंस नहीं करा सकते, वो सिर्फ अपनी क्लियरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो विबोक चल रहा है दोस्तों, जैसे आपको पता है। आप विबोक में अपनी जीडी, जो ट्रेडर है वो खुद फाइल कर सकता है अपनी जीडी सेल्फ क्लियरेंस के लिए। सेल्फ क्लियरेंस के लिए वो खुद फाइल कर सकता है। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्लियरिंग एजेंट को ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि फ़ायदेमंद होते हैं, आपको टेंशन नहीं रहती ज़्यादातर। वो सारी कम्युनिकेशन जो कस्टम के साथ होती है वो ये खुद ही डील कर रहे होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि कस्टम से कैसे डील करनी है, किस तरह से इश्यूज सॉल्व करने होते हैं। लेकिन आप अपनी कस्टम क्लियरेंस खुद करवा सकते हो, लाजमी नहीं है ये, आप खुद करवा सकते हो। और आप ऐसे, मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ, काफ़ी ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कस्टम क्लियरेंस सेल्फ पे करा रहे हैं। उन्होंने 2-3 बंदे हायर कर लिए हैं अपने लिए, जो क्लियरेंस वगैरह करवा देते हैं, वो सेल्फ पे कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, ये फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, क्योंकि फ़ायदेमंद तो एक लिहाज से होता है कि चलो वो कोई बीच में होता नहीं है आपकी और कस्टम के बीच में। और इसका एक नुकसान भी ये होता है कि आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है इन सब चीज़ों की तरफ। अगर आप क्लियरिंग एजेंट हायर कर लेते हो तो वो
सारी प्रॉब्लम्स है वो कस्टमर्स के साथ वो खुद ही डील कर रहा होता है। आप जो फोकस है आपका सिर्फ आपके बिजनेस की तरफ रहता है। और दोस्तों इनकी कोई मिनिमम सी चार्जेस होते हैं, कोई इतना हेवी चार्जेस भी ये लोग नहीं देते बेचारे। तो ये फ़ायदेमंद ही होते हैं एक लिहाज से, अगर आप इनको हायर कर लेते हो तो ये फ़ायदेमंद ही होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो बनाने का कोई लाजमी नहीं है, आप अपनी कस्टम क्लियरेंस सेल्फ क्लियरेंस खुद करा सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे कंफर्म कर सकते हो दोस्तों, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। एक बार फिर मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।